आइए देखते हैं क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को। आइए कह रहा है क्वेश्चन, इसके पहले हम लोग जो प्रॉफिट और लॉस, कैसे प्रॉफिट और लॉस को, प्रॉफिट किसको कहते हैं, लॉस किसको कहते हैं, प्रॉफिट को किसे लिखते हैं, प्रॉफिट में क्या होता है, लॉस में क्या होता है, लॉस को किसे लिखते हैं, सीपी का मतलब क्या होता है, जो खरीदते हैं उसको किसे लिखते हैं, जो बेचते हैं उसे किसे लिखते हैं, बेचने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं। एक टोटल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग सीख लिए हैं। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आता है कि एक वस्तु 40 रुपए में खरीदी गई और उसे 20% के लाभ पर और 20% के लाभ पर बेच दी गई, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का दाम है 40 रुपए, किसी वस्तु को 40 रुपए में खरीदा गया, किसी वस्तु को 40 रुपए में खरीदा गया है और उसे 20% का लाभ पर बेच दिया जाता है। यानी इसमें मालूम नहीं है कितने रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन ये मालूम है कि हमारा वस्तु 40 रुपए का है, उस पर हमें 20% का लाभ हो रहा है, बेच रहे हैं तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। तो कह रहे हैं उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है। यहां पे दिया है आपको दो चीजें, ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। यहां पे दो चीज दिया है, क्या क्या दिया है इसमें, खरीदी गई यानी सीपी दिया है, इसमें सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है 40 और इसमें दिया है 20% का लाभ पर बेच दिया जाता है। यानी लाभ होता है कितना, प्रॉफिट होता है 20%। तो कह रहा है कि क्या एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी कितने बेचा गया है वो ज्ञात करिए, सेलिंग प्राइस ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जब भी अगर सीपी एसपी पूछे, लाभ और हानि दे दे, तो उसको बनाते क्या है, उसको कैसे बनाते हैं। तो हम पहले लिखेंगे किसको, ये कॉस्ट प्राइस को लिख देंगे, यानी सीपी को लिख लेंगे 100 नहीं 40 गुणा 20 है, 20 को यहाँ पे सेम लिख लेंगे ऐसे। और जब प्रतिशत हटाते हैं तो क्या होता है, 100 नीचे लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। अरे यहां तक समझना, यहाँ पे 100 लगाते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अगर बटा पे का आप लोगों को गुणा आता होगा तो यहाँ पे 1 मान लेंगे और इसको बना लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। यानी हम कह सकते हैं हमें प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो 8 रुपए का हुआ है, 8 रुपए का हुआ। यानी 40 रुपए में खरीदी गई है और 20% का लाभ पे बेच रहे हैं, यानी हम जो उसमें प्रॉफिट हमें हो रहा है, लाभ 8 रुपए का लाभ हो रहा है। ये कह रहा है कि बताइए बेचे कितने में टोटल, यानी समझिए कि 40 रुपए की वस्तु है, 40 रुपए में खरीदा गया है और उस पर 8 रुपया लाभ पे क्या कर रहे हैं, बेच दिए हैं। यानी उसको बेचे हैं तो 40 रुपए की वस्तु 8 रुपया लाभ, यानी हो जाएगा 48 रुपए में क्या किए हैं, बेचे हुए। यानी एसपी हो जाएगा 48 आंसर हो जाएगा। बोलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा था बोलिए आप, अरे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 40 में खरीदी गई और 5% के लाभ पर बेच दी गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय यानी बेचा क्या कितना में गया है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें प्रतिशत बदल गया है, प्रतिशत बदल गया है। तो यानी हम यहां देखेंगे कि सीपी दिया है कितना, सीपी दिया है 40 दिया है और प्रॉफिट और 5% के लाभ पर, यानी प्रॉफिट 5% का हो रहा है, यहाँ 5% लिख देंगे। और पूछा क्या है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस कुछ सेलिंग प्राइस बताना है हमें। तो हम बताएं अभी कैसे, यहां पे लिख देंगे 40 गुणा ये हो जाएगा 5 बटे परसेंट हटाएंगे 100 लगा देंगे। बोलिए यहां तो कोई दिक्कत, यहां से हम लोग बटा पर गुणा बताया आप लोग का, यहाँ पे 1 मान लेंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे, ये हो जाएगा 5 का 5 और 5 दूनी 10, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4, यानी हम कह देंगे कि 1 बटे 2, मान लीजिए 2 बटे 1, ये हो जाएगा 1 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 और बटे 1 से 2 में भाग देंगे तो इसका मान में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं है। यानी हमें लाभ कितना हुआ है, 2 रुपए का लाभ हुआ है, 2 रुपए का
लाभ हुआ है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हमें हो जाएगा टोटल 42 रुपए। 40 ये है कॉस्ट, इसका कीमत है, और ये 2 रुपए लाभ हम क्या किए हैं, इसको बेच दिया है, तो यानी 2 इसमें जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 42 आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है, ध्यान दीजिए। 450 एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई और 10% के लाभ पर बेच दी गई तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो आपसे उत्तर पूछ लिया गया है। कह रहा है कि एक वस्तु 450 रुपए में खरीदा गया है, यानी कोई भी वस्तु हो सकता है 450 रुपए में खरीदा गया, उसे 10% का लाभ पर बेच दी गई है, उसे 10 रुपए के लाभ पर यानी 10% के लाभ पर बेच दिया गया है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है, यानी लाभ कितने रुपए का हुआ है तथा उसका विक्रय मूल्य कितना है, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले हम देखेंगे सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है 450। 450 एक मिनट रुकिए, अच्छा पेन चेंज करने दीजिए, पेन चेंज करेंगे, कौन सा पेन लिया जाए, ये वाला पेन लेते हैं। तो यानी सीपी हो जाएगा कितना, सीपी हो जाएगा 450। 450 प्रॉफिट कितना का हुआ है, प्रॉफिट तो 10%, प्रॉफिट 10%, तो पूछ क्या रहा है लाभ कितने रुपए का हुआ, नहीं प्रॉफिट, प्रॉफिट और सी एसपी, प्रॉफिट और एसपी का होगा, प्रॉफिट और एसपी का होगा। तो ये बताया पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालिए चाहे एसपी, अगर प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हमारा एसपी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी क्या होगा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो यहाँ 450 है, यानी इसको बनाने के लिए बताया था हम कि हो जाएगा 450 का 450 गुणे 10% का प्रॉफिट हुआ है 10 बट क्या करेंगे नीचे परसेंट हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, 100 लगा देंगे, यानी यहाँ से कटेगा 10 दहिया 100 कटाइए और 10 से इसमें भाग देंगे तो 10 चौके 40 और 10 पचे 50 यानी 45, यानी हम कह देंगे हमारा प्रॉफिट हुआ है 45 रुपए का, कितना 45 रुपए का, 45 रुपए का हुआ लाभ हुआ। तो सेलिंग प्राइस टोटल बेचे कितने में है, तो इसमें 45 जोड़ देंगे, 450 में क्या करेंगे 450 में 45 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 5 4 9, ये हो जाएगा 495, यानी हमारा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 400, हमारा एसपी कितना हो जाएगा 495 आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट 45 और एसपी 495 आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर 400 में खरीदी गई और 10% का लाभ पर बेच दी गई तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी इसको फास्ट थोड़ा करिए क्योंकि जब मालूम चल गया तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा फास्ट करेंगे। यानी सीपी दिया है कितना, सीपी दिया है 400 और इसमें प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट दिया है 10%, 10% और इसे पूछ कर रहा है प्रॉफिट और एसपी, प्रॉफिट और एसपी पूछ रहा है, प्रॉफिट और एसपी बराबर कितना होगा। तो आइए हम लोग निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट निकालेंगे क्या है 400 का 400 गुणे 10% दिया है 10 बट यहाँ पे हो जाएगा 100 यानी 10 दहिया 100, ये हो जाएगा 10 से 10 चौके 40, यानी 40 रुपए का क्या हुआ हमें 40 रुपए का 40 रुपए का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट 40 रुपए हुआ है। तो एसपी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 400 में 40 जोड़ लेंगे, 400 जोड़ यहाँ पे लिख लेंगे 40, कितना हो जाएगा यानी 440। हमारे एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 440। बोलिए आ रहा समझ में, ये हमारा दोनों का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अरे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कर एक वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचने पे, यानी कह रहा है कि एसपी कह रहा है, इसका एसपी कितना है, यानी सेलिंग प्राइस इसका है 60 रुपए, 60 रुपए है, और इसे 20% का होता है, प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर का होगा, सीपी बराबर का होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए बताया था आप लोगों को, ये हो जाएगा 60 का 60, ये हो जाएगा 20 बटे ए परसेंट का हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0, हो जाएगा 2 से 2 कम 1, 2 5 10, ये हो जाएगा 5 घटाएंगे इसको, कितना हो जाएगा 12 25 60, यानी कह देंगे हमारा कितना होगा, यानी हमारा लाभ होगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितना 12 रुपए का, लेकिन 20% बना, यानी 60 का 20% कितना हो जाएगा 12 रुपए हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है इसका बेचा कितना हो गया है, तो क्या करेंगे इसमें से 60 में से 12 घटा लेंगे, 60 में से क्या करेंगे 60 में से 12 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, और 5 में से गया 4, 48, ये हो जाएगा, यानी हमारा कितना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका 48 रुपए, 48 रुपए। एसपी कितना हो जाएगा, अरे सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 48 रुपए। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब कह रहा है कि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर, अब मान लीजिए कि यहाँ पे बेचने यानी एसपी दिया है, एसपी बराबर दिया है 100, एसपी बराबर 100, और 20% का होता है, 20% का लाभ होता है, तो पूछ रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी उसका कीमत पूछ रहा है, कीमत कितना है, तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसको 100 का 100 गुणा 20 बटे 100 कर देंगे, यहां से ये हो जाएगा 100, यानी यहाँ बटे के गुणा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी बच जाएगा 20, यानी हमें क्या होगा 20% का 20% का प्रॉफिट, यानी 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पूछ रहा है 100 रुपए में बेच रहा था, 20% प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए, यानी तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 में से क्या करेंगे 100 में से 20 घटा लेंगे, 100 में से 20 घटाएंगे यानी 80, 80 हमारा क्या हो जाएगा 80 आंसर हो जाएगा, यानी हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर 80। अरे समझ में? कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, भारी क्वेश्चन नहीं है, आप जितना आसान है, आसान तब तक लगता है जब तक आप क्या करते हैं, आसान तब लगता है जब आपको क्वेश्चन समझ में आए, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको आसान नहीं लगा, इसलिए क्वेश्चन को समझा करिए, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में जरूर कमेंट करिए कि हाँ हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा सर जी, हम आपके लिए जरूर स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, कमेंट जरूर करिए, ठीक है।